स्वागत है आप सभी को रेस सीरीज की एक और नई वीडियो लेक्चर में। ये होने वाला है मोशन का तीसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं शुरू। मेरा नाम है निशाद, आप देख रहे हैं लर्निंग कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज के इस लेक्चर का ओवरव्यू कि आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीजें समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन को। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। अभी तक आपने वेलोसिटी का नाम सुन लिया, स्पीड का नाम सुन लिया, डिस्प्लेसमेंट का नाम सुन लिया, डिस्टेंस का नाम सुन लिया। अब ये क्या चीज है, अब ये एक्सेलरेशन क्या चीज है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इसके टाइप्स को भी। जैसे कि हम लोगों ने स्पीड के टाइप्स को देखा था, वेलोसिटी के टाइप्स को देखा था, उसी प्रकार से हम लोग इसके एक्सेलरेशन के भी टाइप्स को देखेंगे। और उसके बाद जो इस पूरे चैप्टर का जो मेन जिस्ट है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, वो कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं और उसके डेरिवेशन को देखेंगे। और उसके डेरिवेशन, और एक बात ध्यान रखिएगा, ये डेरिवेशन जो आज की लेक्चर में होने वाला है वो एल्जेब्रिकली होगा, यानी एनालिटिकली। यहाँ पे आपके सिलेबस में जो है वो है ग्राफिकली, आपको इसके डेरिवेशन को बनाना है। उसे हम लोग जब ग्राफ को समझ लेंगे, जब इस चैप्टर में सारे ग्राफ को, जो अगला लेक्चर होने वाला है वो ग्राफ के ही ऊपर डेडिकेटेड होगा, तो उसके बाद हम लोग ग्राफिकली डेरिवेशन देखेंगे। उससे पहले मैं आपको परिचय कराने के लिए, उस इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेट कराने, संबंध परिचय कराने, आपका इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं यहाँ पे एनालिटिकली या कह लीजिए अलजेब्रिकली डेरिवेशन आपको दूंगा, ताकि आपके माइंड में दोनों रहे, कंफ्यूजन कोई प्रकार से ना रहे। उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। हर बार की तरह इसमें भी चैलेंजर प्रॉब्लम होंगे, जो कि काफी आसान वाले हैं, बिल्कुल ही आसान हैं, और प्रीवियस चैलेंजर प्रॉब्लम भी इसी में सॉल्व किए जाएंगे। और इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे आज की इस वीडियो में, ये जो एक्सेलरेशन से रिलेटेड होंगे, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड नहीं होंगे। जब मैं आपको पूरी तरह से ग्राफिकली भी बता दूंगा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके बाद आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, ताकि आपसे ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। और न्यूमेरिकल के लिए एक खास वीडियो ही मैं बना रहा हूँ आपके लिए, जिसमें पूरे चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है सारा उसमें ऐड रहेगा। कॉन्सेप्ट से लेकर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, एनटीएससी लेवल, ओलंपियाड लेवल, एडवांस लेवल तक के न्यूमेरिकल उसमें रहेंगे। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, बस आपको लेक्चर को अटेंड करते चलना है। तो फटाफट हम बढ़ते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर कि एक्सेलरेशन क्या होती है। यहाँ पे ही लिखा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि किस रेट से वेलोसिटी में चेंज आ रही है, किस रेट से वेलोसिटी में चेंज आ रही है। डिफिनेशन पर ये इसका, द रेट एट विच द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहा जा रहा है कि किस रेट से किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, किस रेट से। यहाँ पे रेट देना जरूरी, जैसे कि आप पूछते हो कि किस रेट से ये इंटरेस्ट पे मिल रहा है, एसआई जो सिंपल इंटरेस्ट आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट जो आप पढ़ते हो, वो किस रेट से वेलोसिटी में चेंजमेंट आ रही है। द चेंज इन वेलोसिटी एट विच रेट,
किस रेट से वेलोसिटी में कोई ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंज आ रही है उसे हम लोग एक्सेलरेशन कहेंगे। यानी वेलोसिटी में चेंज किस रेट से आ रही है उसे हम लोग एक्सेलरेशन कहेंगे। बस सिंपल सा आपको दिमाग में से डाल लेना। ये कैसा क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही, उसके साथ साथ इसका डायरेक्शन भी होगा। और जिस प्रकार से मैंने वेलोसिटी बताया था कि अभी आपको सिर्फ स्ट्रेट पाथ के बारे में ही जानना है, उसी प्रकार से एक्सेलरेशन भी आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट पाथ में ही गाड़ी पे ऑब्जेक्ट पे जो लगेगा बस उसी को जानना है। जब एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के साथ, यानी ये ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी से जा रहा है और एक्सेलरेशन, मान लीजिए एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगी, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तब। तो मान लीजिए इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी लग रही है, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी लग रही है, तो आप एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लीजिएगा। लेकिन जब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन से लगे, मान लीजिए ये गाड़ी मूव कर रही है और कोई आदमी अपने हाथ से इसे रोकना चाहता है, तो उसमें अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, निगेटिव एक्सेलरेशन होगी, निगेटिव एक्सेलरेशन होगी। और एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते हैं। बस आपको भी पॉजिटिव निगेटिव में ही समझना है। जब मोशन के डायरेक्शन में होगी तब पॉजिटिव होगी, जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी तब निगेटिव होगी। और इसका एसआई यूनिट क्या है, इसका एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड। अब आपके मन में उठा होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे, तो उसे अभी हम लोग जानेंगे। एक्सेलरेशन में मैंने आपको क्या बताया था, द रेट एट विच द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, यानी किस रेट से ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है। यानी इसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। यानी रेट का मतलब क्या है कि कितना जल्दी, कितना समय ले रहा है वेलोसिटी चेंज करने में, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी, यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा v से। अब ये डेल्टा v क्या है, डेल्टा v, ये जो ट्रायंगुलर का मैंने बताया था वो डेल्टा इसे कहते हैं। और डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और डेल्टा v इसका मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ये एक्सेलरेशन का क्या है, फॉर्मूला है। तब चेंज इन वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका जब तक आपको दो वेलोसिटी, उसका इनिशियल जब वो स्टार्ट किया चलना और जब वो रुका और जब वो चला, जब वो आप घर से निकलते हो तो आपका वेलोसिटी, जब आप निकलने पे होते हो आपका वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल, उसे हम लोग इनिशियल कहेंगे। वो कितना होता है, 0। और इनिशियल वेलोसिटी को u से, स्मॉल u से डिनोट किया जाता है, तो वो कितना होता है, 0। और आप चलते चलते फिर जब रुकते हो उससे पहले जो आपका फाइनल वेलोसिटी होता है वो कुछ भी सपोज उसे हम लोग डिनोट करते हैं v से, वेलोसिटी के साइन से। ये फाइनल वेलोसिटी होता है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। और आप टोटल टाइम जो हो, आप टोटल टाइम 5 सेकेंड लेते हो, 5 सेकेंड आप टोटल टाइम लेते हो फाइनल वेलोसिटी तक आने में, तब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा v बाय टी, डेल्टा v बाय टी यानी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी में डिफरेंसेस, जो आपका फाइनल वेलोसिटी है यानी जो आपका v है माइनस आपका इनिशियल वेलोसिटी है,
बाय टी यानी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आपका 10 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है बाय टाइम कितना है, टाइम यहाँ पे है 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 10 बाय 5 जो कि 2 के बराबर होगा और इसकी यूनिट हम क्या लिखेंगे, जो इसकी ये यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप यूनिट काफी ध्यान से लिखेंगे, अगर आप स्क्वायर छूट जाता है आपसे तब भी आपके मार्क्स कटने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आप अगर स्क्वायर नहीं देते हो यानी अब आपने वेलोसिटी निकाला। अब यहाँ पे स्क्वायर क्यों पड़ा, यहाँ पे आप देखिए जब डेल्टा भी निकलेगा यानी चेंज इन वेलोसिटी निकलेगा, वो क्या निकलेगा मीटर पर सेकेंड में निकलेगा और इससे हम लोग डिवाइड करते हैं टाइम से। टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड। तो क्या रिजल्ट आता है हमारा मीटर पर सेकेंड इंटू 1 बाय सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पता चल गया कैसे एक्सेलरेशन का जो है एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड आया, ये समझ में आ गया। यही एक्सेलरेशन की बातें थी। अब यहाँ पे एक चीज आपको जानना है, एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा हम इसे कहेंगे एक्सेलरेशन हो रहा है, और जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तब हम लोग कहेंगे कि वहाँ पे डिसेलरेशन हो रहा है। आप कहते हो कि गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है यानी गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है, और डिसेलरेट यानी गाड़ी का जो है स्पीड कम रहा है, और उसे रिटार्डेशन भी कहते हैं। और जनरली एक्सेलरेशन को हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं और डिसेलरेशन को निगेटिव में या रिटार्डेशन को निगेटिव में लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके टाइप, ये दो प्रकार, जिससे कि स्पीड भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म था, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ये भी है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल स्ट्रेट पाथ पे करे, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल ही ना करे तो उसका तो जब डायरेक्शन बदलेगा एक्सेलरेशन भी बदलेगा। फर्स्ट कंडीशन हो गया कि वो स्ट्रेट पाथ पर हो, और दूसरा कंडीशन ये है कि उसका वेलोसिटी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे इक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और वही इसका अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। अब आता है हमारा जो इस चैप्टर का जो मेन जिस्ट है, वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। एक्सेलरेशन तो काफी छोटा सा चीज था, इम्पोर्टेंट था, समझ लिया अच्छे तरीके से, उसके न्यूमेरिकल आगे करेंगे। अब ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या चीज है, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या चीज है। और एक बात आप हमेशा याद रखना, ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैं आपको बताऊंगा, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपको मैं बताऊंगा, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे ही काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को मैं यहाँ ए लिख देता, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे ही सिर्फ और सिर्फ काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा तभी आप इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा सकते हो, वरना आप यूज नहीं कर सकते हो। और ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है न्यूटन ने दिया था। तो चलिए फटाफट जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे जानते हैं, जो कि v = u + at। पहले जानिए v क्या था। मैंने आपको बताया था कि v इंडिकेट करता है फाइनल वेलोसिटी को,
और u इंडिकेट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, और a इंडिकेट करता है एक्सेलरेशन को, t इंडिकेट करता है टाइम को, जो कि आप हमेशा ये सारा सब कुछ मैं इसका सिंबल बता दिया है। अब डेरिवेशन का मतलब ये होता है कि ये जो दिया हुआ है, ये जो आपको यहाँ पे दिया हुआ, इसका यूज आपको नहीं करना है, इसका यूज करके आपको कोई रिजल्ट नहीं लाना है। डेरिवेशन का मतलब होता है कि किसी और चीज का यूज करके, किसी और चीज का यूज करके आपको इस जगह पे, आपको इस इक्वेशन को लाना है, उसे हम लोग डेरिवेशन कहते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको जो करना है, पहले आपको सपोज करना है, पहले आपको सपोज करना है लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज u and its final velocity v and moving with acceleration a in time t। ये आपको चारों इसका सपोज कर लेना है कॉपी में। पहले यहाँ इतना जगह जो है पहले सपोज में आपको डाल देना है। सपोज करने के बाद जो यहाँ पे मेन बात है, मैंने आपको बताया था कि इसे डिराइव कर आप किसी और चीज का यूज करोगे, तो यहाँ पे करते हैं। जैसे कि मैंने आपको भी जस्ट बताया था कि एक्सेलरेशन यानी a इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, आपने बताया कि डेल्टा v बाय t। डेल्टा v कुछ नहीं, चेंज इन वेलोसिटी है, डेल्टा v कुछ नहीं, चेंज इन वेलोसिटी है। यहाँ पे मैं इसका छोटा लिखता हूँ ताकि हट जाए यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, v माइनस यू। चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, v माइनस यू बाय टी, v माइनस यू बाय टी। बस ये आपने ला दिया। आपको ये बताना था, आपको ये बताना था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी होता है, v माइनस यू बाय टी होता है। ओ यहाँ पे उड़ गया, अच्छा मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, v माइनस यू बाय टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, v माइनस यू बाय टी एक्सेलरेशन। तो फटाफट लिखेंगे v माइनस यू बाय टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। बस आप जिस प्रकार से आप मैथ बनाते हो बस उसी प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। यानी ये t इज इक्वल टू v माइनस यू, v माइनस यू। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू at इज इक्वल टू 80 के बराबर है। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा 80 प्लस u, 80 प्लस u। यहाँ पे माइनस u है तो इधर जाएगा, आ जाएगा प्लस u आ जाएगा, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस u आ जाएगा। और हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है v इज इक्वल टू u प्लस a t डिराइव हो गया। यहाँ पे 80 प्लस u है, उसे आप u प्लस 80 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी के साथ साथ हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस 80 काफी आसान तरीके से डिराइव हो गया। तो यही इसका डेरिवेशन था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ेंगे अपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन के ऊपर। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। और एक और चीज जो इसका नाम आपसे कभी कभी पूछा जाता है, इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम है वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम, यहाँ पे आप देखिए वेलोसिटी टाइम रिलेशन को बताता है।
बताता है। और हमारा जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन को बताता है या डिस्टेंस टाइम रिलेशन को बताता है। डिस्टेंस टाइम रिलेशन, या ज्यादा बेटर होगा आप एस लिखें, स्मॉल एस यहाँ पे। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने की बात आती है, तो इसके लिए सबसे पहले फिर उसी प्रकार से आपको कोई चीज यहाँ पे यूज करना होगा। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ एवरेज वेलोसिटी। जैसा कि अगले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। और एक और एवरेज वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला बताया था, जिसका यूज मैंने बोला था कि काफी कम है आपको भी करना, जो कि है मीन ऑफ द वेलोसिटीज, u प्लस v बाय 2। ये क्या है, सेकेंड इक्वेशन, ये है सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से क्या हमें मिला कि यहाँ वेलोसिटी इन दोनों साइड आप LHS में देखें तो दोनों सेम है, और RHS भी तब दोनों ही सेम होंगे। एवरेज वेलोसिटी इसके बराबर है s/t के, और एवरेज वेलोसिटी u प्लस v/2 के बराबर है, तो s/t किसके बराबर होगा, u प्लस v/2 के बराबर होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब आगे इधर से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये साइड से। अब यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, t इधर चल जाएंगे, तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t पूरे होल से u प्लस v से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा u प्लस v इंटू t आएगी, u प्लस v इंटू t आएगी। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा सोचिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहाँ पे t जो है, यहाँ पे जो v दिया हुआ है, ये तो एक आपको एक्स्ट्रा में दिया गया है। v जो है आपको यहाँ पे फालतू का दिया हुआ है। v आप इस इक्वेशन में देख रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन में कहीं भी v है, नहीं है, कहीं भी v नहीं है, तो आपको इसे हटा देना है। v इज इक्वल टू क्या था, u प्लस at, u तो दिया, v अभी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस at इंटू क्या आ जाएगा, t आ जाएगा बाय 2। तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2u प्लस 2ut 2 हो जाएगा, और प्लस t मल्टीप्लाई, उसके बाद at स्क्वायर, उसके बाद at स्क्वायर, यहाँ पे at स्क्वायर। ये जो साइन है यहाँ पे दिया हुआ, ये साइन, ये प्लस का साइन है, 2ut प्लस at स्क्वायर बाय 2 एज यूजुअल जो दिया हुआ था। तो यहाँ पे आप बस छोटा सा एक चीज जो कि आपको यहाँ ध्यान
देना है, तब s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू 2ut प्लस 80 स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 जो है दोनों पे आप 2 दे सकते हैं। ये सब मैथ है, आप जानते होंगे कि ये सारा कुछ कैसे सॉल्व किया जाता है। तो 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा, अब जो चीजें बची, अब वही हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी s इज इक्वल टू ut प्लस 80 स्क्वायर बाय 2 यानी हाफ 80 स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी काफी आसानी से डिराइव कर लिया। आपको यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2, दोनों को इक्वल करके आप बस मैथ के टर्म में सॉल्व करते जाइएगा। यहाँ पे v को रिमूव करके यहाँ पे एक चीज आपको लिख देना है कि v इज इक्वल टू u प्लस है, यहाँ पे प्लस 80, ये प्लस का साइन है, ये जो है प्लस है, इसके बराबर होता है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोगों ने जाना, तो वही हम लोग यहाँ पे लिख के सॉल्व करते गए, हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। अब हम देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। इसमें भी आपको सपोज कर लेना है जितना भी चीज दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम t लगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको लिखना है, एक्सेलरेशन नहीं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ। अब देखेंगे हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसका जो नाम है वो क्या नाम है, इसका नाम है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। इसका नाम है, क्या नाम है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। किसका, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, दोनों एक ही बात है। अब इसको हम लोग किस प्रकार से डिराइव करेंगे, ये भी काफी आसान है। जो काम आपने फर्स्ट में किया था वही, सेकंड में किया था वही आपको यहाँ पे भी करना है, यानी भी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, s बाय t, ये आपने फर्स्ट इक्वेशन माना। छोड़िए, आप वहां तक लिख लीजिएगा, वो दोनों जो मैंने बताया था कि u प्लस v, ठीक है। उसके बाद जो हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या मिला, हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या मिला था, s बाय t इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2। ये हमें किससे मिला था, ये हमें दोनों को इक्वलेट करके मिला था। ये सारा टर्म जो है ये मैथमेटिक्स का है, आप जानते होंगे कि कैसे किया जाता है, बस आपको अब सॉल्व करते चले जाना है। यहाँ पे 2 इधर जाएगा, t इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा, 2s, यहाँ पे ये कुछ है, 2s हो जाएगा, और यहाँ u प्लस v, यहाँ पे आप जो है 2 रहने दीजिए, अभी 2 भेजने की कोई जरूरत नहीं है, 2 को आप नीचे दे दीजिए, और यहाँ पे आप इनटू कर दीजिए, इनटू किससे, t से। अब यहाँ थर्ड इक्वेशन में देखिए, कहीं भी t की जरूरत है, कहीं भी t की जरूरत नहीं है, तो हम लोग इसे रिमूव करेंगे। तो
तो t इज इक्वल टू क्या होता है, t इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v माइनस u बाय a किसके बराबर होगा, t के बराबर होगा, t के बराबर। तो हम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि s इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2 इंटू मल्टीप्लाई इंटू v माइनस u बाय a। तो अब आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, u प्लस v को हम v प्लस u भी लिख सकते हैं, दोनों ही बराबर होगा, v प्लस u ब्रैकेट इंटू v माइनस u बाय 2a। हमारा 90% काम अब खत्म हो गया। ये होने के बाद यहाँ 2a जो है आपको इससे इधर भेज देना है मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो आ गया। इसी प्रकार से हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन को भी काफी आसानी से, कोई भी मुश्किलें हमें नहीं आई, जो आई समझ में आ गया। थर्ड इक्वेशन भी डिराइव हो गया। बस आपको फिर से एक बार आपने वीडियो से देखा, फिर एक बार देखिए, समझ में नहीं आया, फिर खुद कागज कलम लेके तीनों को डिराइव कर डालिए माइंड में, बस फिट हो जाएगा। 1 से 2 बार आप ईमानदारी से लेके कॉपी सादा पेज लेके बैठिए और तीनों इक्वेशन को डिराइव कर दीजिए। उसके बाद आपको इक्वेशन को रटने की भी कोई जरूरत नहीं है। एक में हम लोगों ने v को रिमूव किया और एक में हम लोगों ने t को देखा। इक्वेशन में किसकी जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है उसको रिमूव कर दिया। अब आते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर। ये आसान सा ही न्यूमेरिकल है, ये रिटार्डेशन के ऊपर बेस्ड है, तो कोशिश कीजिए बनाइए। मैं यहाँ पे आपको बनाता हूँ, जो आंसर है आप यहाँ पे मैच कर लीजिएगा। एक बस है जिसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है, यानी रिटार्डेशन हो रहा है, यानी डिसेलरेशन हो रहा है। उसका वो 80 किलोमीटर की स्पीड से था और 60 किलोमीटर पर आवर पे आ गया। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो सबसे पहले आप आदत डालिए किसी भी न्यूमेरिकल में गिवन देने की। गिवन देने में आप लिखिए इस बस का इनिशियल वेलोसिटी क्या था 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। और एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, यहाँ किलोमीटर में दिया होता है, इसे हम लोग मीटर पर सेकेंड में करेंगे। और मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए हमें 5 बाय 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 बाय 18 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मीटर पर सेकेंड दिया रहे और आपको बोले कि किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में चेंज करने, तो आप 18 बाय 5 यानी 18 बाय 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 18 बाय 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? यहाँ पे मैं अभी पूरा डेसिमल में आपसे मैं भी कहूँगा कि शुरुआत में आप चेंज ना करें, क्योंकि बाद में दिक्कत आ सकती है।
तो इसे बस हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से 9 से ये कट जाएगा 2 से, और ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 40, यानी 200/9 आएगा। अब यहाँ पे देखें इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो 60 किलोमीटर है। इसका फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर है, तो इसको भी हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 150/9 150/9। यहाँ मीटर पर सेकेंड आपको सारा कुछ लिखते चलना है, कोई भी चीज आपको, कोई भी एक टर्म नहीं छोड़ना है। फिजिक्स में थोड़ी बहुत आपको लैंग्वेज का प्रयोग करना है, वो सब आप बेहतर रूप से कर सकते हो। और t कितना है, और t है 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, बस एक्सेलरेशन का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, v माइनस u बाय t। तो v कितना है 150/9 माइनस इनिशियल क्या है 200/9/5 से कर दीजिए। मैथ आप लोग जानते हैं, ये सॉल्व जब आप करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -50/9 इंटू 5 आ जाएगा, और ये 5 10 से कटेगा, और 10/9 माइनस 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन होगा, जिसे आप डेसिमल में भी लिख सकते हो, -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। और ये माइनस बता रहा है कि रिटार्डेशन हो रही है। अब ये दूसरा है। अगर ये आप खुद से बना लेते हो तो समझ जाइए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। इसमें 2 केस से दिया हुआ है। पहला केस में कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, यानी इसका इनिशियल क्या होगा, इसका इनिशियल होगा 0, फाइनल क्या होगा, फाइनल है 6 होगा, 6 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 30। तो a इज इक्वल v माइनस u बाई टी, v माइनस u बाई टी आ जाएगा, यानी 1/5 आपका एक्सेलरेशन आएगा। और इसे डेसिमल में भी आप कर सकते हो कन्वर्ट, 0.2 आएगा। अब देखेंगे सेकेंड केस। सेकेंड केस में आपको दे क्या रखी है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। फर्स्ट केस में तो आपको पता चल गया कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, 1/5 आया, 1/5 आया, जिसे आप डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड केस में क्या होगा, जो इसका जो फाइनल वेलोसिटी था, जो इसका फर्स्ट केस का फाइनल वेलोसिटी था, वही बन जाएगा सेकेंड केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी। क्या बन जाएगा सेकेंड केस के लिए, इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा। क्यों बनेगा, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि राहुल जो है, केस को समझिए। पहले केस में बताया आपको, यह जा रहा है कि राहुल जो स्टार्ट रेस्ट से किया, फिर कुछ स्पीड पे आया 30 सेकेंड में वो कुछ स्पीड पे आया, ठीक है, कुछ स्पीड पे आया। स्पीड कितना दे रखा है, 6 मीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट केस का था। अब दे रहा है कि ये जो है 6 मीटर, वो केस को आप भुला जाइए। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट या राहुल मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और वो 5 सेकेंड के अंदर उसका स्पीड जो हो जाता है, वो हो जाता है 4 मीटर पर सेकेंड, यानी 2 मीटर पर सेकेंड कम जाता है।
कितना सेकेंड में? 5 सेकेंड में। तो अब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो आप लिखिएगा a, पहले सारा कुछ गिवन लिख लीजिएगा, उसके बाद v माइनस u बाय t एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या? v यहाँ पे कितना है? फाइनल वेलोसिटी 4 है, फाइनल वेलोसिटी 4 है, ये सेकेंड केस की बात हो रही, -6 बाय 5, यानी इसका जो a है वो एक्सेलरेशन यानी कितना आ जाएगा? 2/5। 2/5 आएगा? नहीं आएगा, इसका -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इस केस का या कह लीजिए कि इस सेकेंड केस का ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट था, 2 केस बस आपको समझ लेना, दोनों केस को आपको डिवाइड करके बनाना। अगर आप मिला दीजिएगा तो वो नहीं बनेगा, आपको तोड़ तोड़ के एक करके समझना है। तो ये समझ में आ गया कि फर्स्ट केस का क्या था। फर्स्ट केस लिख देना कि ये फर्स्ट केस का सोल्यूशन है और ये सेकेंड केस का है, तो ये सेकेंड केस आपको दे देना है क्वेश्चन में, ताकि और भी अच्छे तरीके से क्लेरिफाई हो जाए। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन को। अगला जो हमारा न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम है वो है प्रीवियस चैलेंजर प्रॉब्लम, जो कि काफी अच्छा था, काफी लोगों ने अटेम्प्ट भी किया। आइए समझते हैं। एक ट्रैक है, सीधा आएंगे क्वेश्चन पे। एक ट्रैक है, आपको गिवन क्या है कि एक ट्रैक है। कितना लेंथ है उसका? उस ट्रैक का एक ट्रैक है जिसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है? 60 किलोमीटर। 60 कितना है? 60 किलोमीटर। आप जब फिगर बना लेते हो तो माइंड में आपको विजुअलाइज हो जाता है, तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे तरीके से हो जाते हैं। 60 किलोमीटर इस पूरे ट्रैक का लेंथ है। अगर ट्रेन जो है 30 किलोमीटर कवर कर लेता है, इतना हाफ होगा, यानी 60 किलोमीटर का ट्रैक है, 30 किलोमीटर कवर कर लेता है, यानी 30 किलोमीटर कवर कर लेता है। कितने स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, यानी आधा रास्ता वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कंप्लीट कर देता है। अब देखिए क्वेश्चन, व्हाट स्पीड इट शुड कवर द रिमेनिंग सो दैट द स्पीड ऑफ ट्रेन वुड बी 40 किलोमीटर, सो दैट एवरेज स्पीड इज ऑफ अ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो रेस्ट बचा हुआ है 30 किलोमीटर, जो रेस्ट बचा है 30 किलोमीटर, उसे कवर करने में उसे कितना स्पीड से चलना चाहिए कि पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड 40 आ जाए। इसे मैं आपको 2 तरीके से समझाऊंगा और 2 तरीके से बना के भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला केस नहीं, जो पहला मेथड है उससे मैं आपको बताता हूँ। आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, 30 किलोमीटर उसने कवर कर दिया, 30 किलोमीटर उसने कवर कर दिया। कितने स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। आप एक बात जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ कितना है? 60 किलोमीटर, पूरे जर्नी का, पूरे ट्रैक का। तो यहाँ दे दिए 60 बाय कितना टाइम, टोटल कितना टाइम लगा। आपको टाइम तो पता है नहीं, भले एक यहाँ तक का पता है, 30 किलोमीटर कवर करने तक उसे 1 घंटा लगा। यहाँ पे देखिए डी दिया है, डी दिया है 30। ठीक है, डी दिया है 30 और आपको डी यानी डिस्टेंस, वहाँ ज्यादा बेटर होगा कि आप एस लिखे, स्मॉल एस, और यहाँ 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया है। तो टी कितना आ जाएगा? टी आ जाएगा 1, टी आ जाएगा 1, डिस्टेंस बाय स्पीड 1 आवर आ जाएगा। यानी कि वो 1 आवर लगाया इतना देर,
30 किलोमीटर कवर करने में वो 1 घंटा लगाया। अब जो बचा हुआ आवर है, जो बचा हुआ 30 किलोमीटर उसको कवर करने में वो कितना किलोमीटर लगाएगा, तो टाइम पता नहीं है हमको, तो उसे हम लोग x मान लेंगे। लेट द टाइम टू कवर रिमेनिंग 30 किलोमीटर भी x मान लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 1 आवर लगा प्लस x, ये 1 है यहाँ पे, ठीक, x। अब यहाँ पे इक्वेशन की तरह आप इक्वेलेट करके सॉल्व कर दीजिए। सॉरी, यहाँ पे 40 है, 60 बाय 1 प्लस x, इधर ये जाएगा, आ जाएगा 40 प्लस 40 x इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। यानी x इज इक्वल टू आएगा टोटल, जब आप इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो इधर जाएगा 40 तो माइनस आ जाएगा, और तो कितना आ जाएगा 20 बाय 40, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0 0, और ये यानी हाफ आवर आ जाएगा 1/2 मतलब हाफ आवर। अब यहाँ पे आपको टाइम पता चल गया कि हाफ आवर में इसे 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, तो आपको यहाँ डिस्टेंस यानी s पता है, s कितना है 30, s कितना है, ये स्पीड के लिए नहीं है, s है डिस्टेंस के लिए, 30 है, 30 किलोमीटर, और टाइम पता है तो आप स्पीड निकाल सकते हो। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी 30 बाय 1/2 यानी 30 × 2, जो कि बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। पहले जो आपको एवरेज स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, एवरेज स्पीड आपको दिया हुआ है, तो उससे आप टाइम निकाल सकते हो। 1 आवर लगा आपको पहला 30 किलोमीटर कवर करने में, दूसरा 30 किलोमीटर कवर करने में जो समय लगा उसे x माने। टोटल डिस्टेंस कितना है 60 है, टोटल डिस्टेंस 60 है, और टोटल टाइम 1 + x है। तो आप सॉल्व करते जाइएगा, x इज इक्वल टू हाफ आएगा, और फिर भी निकाल लीजिएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बता दिया मैंने। आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, दूसरा तरीका आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दूसरा तरीका आपको बताना है। एक तरीका ये ठीक है, काफी आसान है समझने के लिए, ठीक है, दूसरा तरीका आपको बताना है सोच के। अब ये आज का चैलेंजर प्रॉब्लम है। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड आफ्टर 10 सेकेंड व्हाट इज इट्स वेलोसिटी। ये आज तक का सबसे आसान चैलेंजर प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। ये आपको बिना कॉपी कलम छुए हुए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, वो भी जब आप ये क्वेश्चन को देखें उसके 10 सेकेंड के अंदर। आई होप अभी तक आपने आंसर इसका दे भी दिया होगा और फटाफट कमेंट में लिख भी दिया होगा। तो इसका सॉल्यूशन देने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी इसका आंसर जानते होंगे, बना भी लिए होंगे। अगर दिक्कत होती है तो मैं अगले लेक्चर में इसे बता दूंगा। तो इसी के साथ साथ हम लोगों ने आज के इस 3rd लेक्चर को भी कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने काफी कुछ सीखा मोशन के बारे में, मोशन के अंदर एक्सेलरेशन के बारे में, और 3 इक्वेशन के अलजेब्रिक डेरिवेशन को भी सीखा। और 3 इक्वेशन को आपको इसी प्रकार डिराइव कर करके आपके माइंड में फिट हो जाएगा तीनों इक्वेशन, और उसका नाम भी मैंने बता दिया, उसे भी आपको याद कर लेना है, और सारे नोट्स भी आपको साथ में लिखने चलने हैं। उसके बाद अगले लेक्चर जो होने वाली है उसके ऊपर हम लोग ग्राफ में फुल्ली ग्राफ को समझेंगे, एकदम बेसिक से ग्राफ क्या होता है, और सारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ,
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में भी कुछ मैं आपको बता दूंगा, इसे वो आपको 11th में पढ़ना है। तो बस यही तक था। उसके बाद वाला जो लेक्चर होगा वो होगा ग्राफिकली डेरिवेशन करेंगे और उसमें एक और छोटा सा टॉपिक जोड़ दूंगा मैं, वो है फ्री फॉल वाला, क्योंकि फ्री फॉल से आपसे क्वेश्चन रहेगा कि जेंटली से वो छोड़ दिया जाता है, ग्राउंड पहुंचने तक उसका वेलोसिटी क्या होगा। ये ज्यादा डीप में आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में समझना है, अभी बस शॉर्ट में जानना है, वो मैं अपने 6th लेक्चर में, जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। और इसी के साथ साथ हम लोग चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं हम अपनी लेक्चर नंबर 4 में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।